Is I'm audible to everyone? Yes, no? Yes or no? ओके, नहीं आ रही आवाज? चलो, तो फॉर्मुलेशन मैं 100 ग्राम के हिसाब से ही बना रही हूँ। सबसे पहले है यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर 60%, तो मैं 60% पहले डिस्टिल्ड वाटर ले लेती हूँ। किसी भी हिसाब से आप पानी ले सकते हो। सबसे पहले या तो वेइंग मशीन में मेजर करके ले लो, या फिर मेरे पास बीकर है, अगर आप देख सकते हो तो ये कम्प्लीटली 60% है। ठीक है, सो ये मैंने ऐड कर दिया। इसके अंदर क्या ऐड करना है हमें? ज़ैंथन गम ऐड करना है। फेस 1 बना रहे हैं हम भी। तो मैं लेती हूँ छोटा वाला वेइंग स्केल, क्योंकि 0.2% मुझे परफेक्ट हिसाब से इसमें नहीं पता लगने वाला। ये हमारा 60% डिस्टिल्ड वाटर। ओके, दिस इज 0, इफ यू कैन सी 0। अब इसमें हमें 0.2 डालना है, तो मैं कैप ले रही हूँ, इसको टेयर कर देती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे ज़ैंथन गम, एंड इट इज okay, it is again comes in the powder form. See, xanthan gum, it's a powder। 0.2% डालना है मुझे। दिस इज 0.4। सोचो हमें कितना कम डालना होता है। मैंने चुटकी भर भी नहीं डाला है, बट इट इज अगेन 0.4, इतना सा। तो ये अब मैं अपने डिस्टिल्ड वाटर के अंदर मिक्स कर लेती हूँ। ये डिस्टिल्ड वाटर है, इसके अंदर जो 0.2 मैंने निकाला था वो मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। It hardly takes 15 minutes maximum, but sometimes as per the weather, it might can take a 30 minutes as well। अब ये phase 1 हमारा ready है। इसको मैं रख देती हूँ 15 मिनट के लिए, जितना हमारे पास टाइम है। ज्यादा टाइम नहीं रख पाऊंगी। जैसे ये बन जाएगा मैं इसमें ग्लिसरीन डाल दूंगी। ठीक है, तो ये phase 1 को कर देते हैं हम साइड। मुझे 1 मिनट दो, हम phase 2 रेडी करते हैं।
ओके, फेज 2 के लिए मैं यहाँ पे स्टेनलेस स्टील कंटेनर ले रही हूँ क्योंकि मुझे मेल्ट करना है, तो मैं इंडक्शन पे इसको डायरेक्टली रख सकती हूँ। सो दिस इज द बेटर वे टू वर्क। अब फेज 2 के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए GMS 8%, राइट। इसको मैं अभी कर रही हूँ साइड, इसको करते हैं ऑन। दिस इज 0, इफ यू कैन सी। कैप रखा, इसके वेट को टेयर किया। अब हम इसमें डालते हैं GMS। ओके, GMS कैसे दिखता है? दिस इज अगेन इन अ पाउडर फॉर्म। लेकिन ये थोड़ा सा आई कैन से चीनी का बूरा होता है ना, वैसा होता है। ओके, हमें डालना है 8%। दिस इज 8 कंप्लीट। ओके, ये 8% GMS मैं डाल दूंगी अपने स्टेनलेस स्टील कंटेनर में। नेक्स्ट हमें क्या डालना है? Cetyl alcohol, which works as a skin conditioner. GMS यहाँ पे डल गया है। ओके, तो ये डल गया मेरा GMS। मैं फिर से इसे क्या करती हूँ, दिस इज माय कैप। कैप का वेट टेयर किया। सेकेंड हमें डालना है सिटाइल अल्कोहल। सो सिटाइल अल्कोहल आपके थोड़े थर्माकोल की तरह दिखता है। दिस इज योर सिटाइल अल्कोहल। ठीक, इसको डालना है 3%। ओके, डन 3। तो ये देख लो, ये ग्रैन्यूल्स छोटे छोटे। अब इसको GMS की तरह फेज 2 में ऐड कर देंगे। डन। ठीक, नाउ थर्ड इज योर 2% ऑफ ऑलिव ऑयल। तो उसको आप मेजर करके डाल देना स्मॉल वेइंग मशीन से, मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ। So this is my olive oil, right? मैं 0.2%। दैट्स इट। ठीक है, फेज 2 में जितने भी 3 इंग्रेडिएंट्स थे मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। फेज 1 मेरा तब तक रेडी हो रहा है। अब टाइम है इसको मेल्ट करने का। तो अब जैसे ही मैं मेल्ट करूंगी, मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट फेज जो मैंने रेडी करके रखा है वहां पे, वो मुझे इसके अंदर मिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेल्ट तो करती हूँ, बट उससे पहले अपने फेज 1 की कंडीशन देखती हूँ। सो सी, आप इसको रख लो 15 मिनट तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी इसमें डाल रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कितना डालना था फेज 1 में? 2% अगेन। दिस इज माई ग्लिसरीन। मिक्स कर लो इसे अच्छे से। फेज 1 पूरा रेडी है सब कुछ मिक्स करके।
फेज 2 पूरा रेडी है, सब कुछ मिक्स करके। अब मैं लगाती हूँ इंडक्शन एंड करते हैं इसको मेल्ट। Our induction is ready. Keep this here. It will get melt quickly. देखो हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैं दूर करूंगी, मिक्स करूंगी एंड देन अगेन। जब तक ये पूरे ग्रैनुल्स नहीं खत्म हो जाते तब तक हमें इसे हीट करना है। थोड़ा सा ऊपर लेके मिक्स करो अच्छे से। सी कंप्लीटली मेल्टेड। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। करो इसको ऑफ, इंडक्शन को साइड। अब क्या करना है, फेस 1 को फेस 2 के अंदर मिक्स करना है एंड ब्लेंड करना है। तो फेस 2 ये रहा, फेस 1 मैंने इसमें किया मिक्स एंड आई एम रेडी विद माय ब्लेंडर। थोड़ा सा रेस्ट, स्पून से अच्छे से मिलाओ। अभी जो आप कंसिस्टेंसी देख रहे हो इससे ज्यादा आएगी जब आप इसको थोड़ी और देर रखोगे थिकनेस के मामले में। ठीक है, तो सी ये क्रीमी टेक्सचर ले रहा है। मिक्स करके अच्छे से एक और बार ब्लेंड करेंगे। थोड़ी और देर रखोगे तो और ज्यादा थिकनेस आएगी, बट प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही हम हर्बल पाउडर्स वगैरह डालते हैं ये खुद थिक हो जाता है। ओके, सो ब्लेंड इट अगेन। It comes in a creamy texture now. एक बार मिक्स करके दिखाती हूँ। थोड़ा और ज्यादा थिक हो गया एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, है ना थिक पहले से ज्यादा। अब हम इसके अंदर थर्ड फेज के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले है हमारा क्योलिन क्ले 12%। तो इन सब का काम हो गया है। इसको भी मैं भी थोड़ा सा साइड करती हूँ और लेते हैं वेइंग मशीन। ये लिया, टेयर किया,
अब आप चाहे एक एक करके डायरेक्टली डालते जाओ उसके अंदर, या सब इसके अंदर इकट्ठा कर लो फिर डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले डलेगा क्योलिन क्ले एंड इट इज वन। कितना डलना है? 12%, 12 ग्राम। ट्वेल्व, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्योलिन क्ले कल दिखा दिया था, फिर से दिखा देती हूँ। नेक्स्ट डालना है ऑरेंज पील पाउडर 7%, इसको टेयर करते हैं, फिर 7% डालते हैं। सेवन परसेंट टेयर दिस अगेन। नेक्स्ट वी हैव टर्मरिक पाउडर, मैं उसको स्किप कर रही हूँ। लिक्रिश एक्सट्रैक्ट को मैं 1% ज्यादा डाल देती हूँ, 6% हमें लिक्रिश एक्सट्रैक्ट ऐड करना है। ओके, दिस इज द लिक्रिश एक्सट्रैक्ट। ये हमें डालना है 5% डालना था, बट 1% मैंने टर्मरिक को स्किप किया है, तो मैं इसको बढ़ा देती हूँ अभी। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, पाउडर और वाटर को मिक्स नहीं करूंगी। मैं पहले ये डाल देती हूँ हमारे फेस जो रेडी हो गए हैं 1 और 2 उसके अंदर। इसे स्पून की हेल्प से करती हूँ मिक्स। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 5% लिक्विडिश एक्सट्रैक्ट। सी अभी बन रहा है ये, ठीक है। ओके, 7 हो गया, कोई बात नहीं। सो ये लिक्विडिश एक्सट्रैक्ट मैं इसमें डाल देती हूँ। अब जो डालना है वो सिर्फ प्रिजर्वेटिव है और आपका एसेंशियल ऑयल है। उससे पहले मैं फिर से इसे ब्लेंड करूंगी। पहले अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ओके, कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ आपको। इट्स रेडीमेड मास्क। इस तरीके से आप D10 पैक भी बना सकते हो। देखो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ना रनी है अभी। अगर आपको ये परफेक्ट लगता है गुड इनफ, नहीं लगता तो इसको थोड़ी और देर अगर हम रखते तो ऑलरेडी थिक हो जाता।
इसे ट्यूब में भरो, डब्बी में भरो, आपकी मर्जी है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ एसेंशियल ऑयल 1%। Then we will add phenoxyethanol and sodium benzoate. इसे मिक्स कर लेते हैं पहले एसेंशियल ऑयल को। See, the consistency is very very good. अब कलर पे मत जाना, रोज पाउडर डालोगे तो ऑफ कोर्स रोज वाला कलर आएगा, जिस पपाया पाउडर डाल रहे हो तो अकॉर्डिंग टू दैट कलर आएगा। ओके, दिस इज द फिनॉक्सीएथेनॉल 0.5 डालना है, मेक श्योर दिस इज 0.5 ऑफ माय फिनॉक्सीएथेनॉल। सोडियम बेंजोइट भी व्हाइट पाउडर आता है, this is sodium benzoate white powder. स्पून से दिखाती हूँ। तो दिस इज द सोडियम बेंजोएट, सिर्फ 0.5% डालना है, मेक श्योर। मिक्स देम वेल। इट्स डन, जो भी था सब कुछ मिला दिया है। एक फाइनल बार इसको मिक्स कर लो। ओके, सो इट्स डन। अब आपका डिसीजन है कि पतला लग रहा है, गाढ़ा लग रहा है, किस हिसाब से लग रहा है। एप्लीकेशन करके दिखाऊं तो आई हैव टेकन दिस। अब स्पून को मैं डेफिनेटली अलग रखने वाली हूँ, स्टेरिलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। See the smooth application. This is important. Thickness is definitely important. जितना देर रखोगे उतनी अच्छी थिकनेस आएगी। अभी थोड़ा सा पतला है ये मेरे अकॉर्डिंग, एंड इस तरीके से आप D10 पैक्स भी बना सकते हो। D10 पैक बनानी है तो क्या करोगे, क्लोव डालोगे, क्लोव पाउडर डालोगे उसके अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारी टैनिंग को रिमूव करता है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप वो इंग्रेडिएंट डालोगे जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वाले हैं, जिससे कि यूवी रेस से डैमेज ना हो। So just give me 2 minutes. I'll be right back on the laptop. We will discuss more and then we will wind up.
Okay, guys. So I hope so the things are clear. How what's the difference in between pack and mask, and how to use the crucial ingredients, herbal powders, clay, and how to do the preparation. Everything. It's very smooth in the texture and will give you definitely 100% result. Pack कब लगाना होता है? It's very important to do apply a pack at least once in a week or twice in a week, not more than that. Okay. For the instant effect, we want to apply a pack. Instant glow के लिए, instant purpose के लिए हमें pack लगाना चाहिए. It's good enough. हफ्ते में एक बार आप अप्लाई जरूर करो. क्लाइंट को पैक फॉर्म में दे रहे हो तो उनको समझाओ, पानी से टच होगा तो खराब होगा. इस कंसिस्टेंसी में दे रहे हो तो क्लाइंट की प्रेफरेंस देख लो, ट्यूब में दे दो, पंप में दे दो, या फिर ग्लास जार्स या प्लास्टिक जार्स जो आते हैं 100 ग्राम के, उसमें आप उसको दे सकते हो. रेस्ट द प्रोडक्ट डिटेल्स, प्राइजेस, पैकेजिंग, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप. आई होप सो इट्स क्लियर. फर्दर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे लीव कर दीजिएगा. एंड प्लीज सेशन के बाद फीडबैक डालना मत भूलना रिलेटेड टू द सेशन. कोई क्वेरी? आई डोंट थिंक सो है. ठीक है. सो लेट्स go ahead. Bye bye guys, have a good journey ahead and do practice more. Please start कर दो पैक बनाना. एटलीस्ट कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा. एंड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो इन द स्टार्टिंग. बाद में पूछोगे तो पूरे ही ब्लैंक होगे तो मैं क्या क्या कहाँ कहाँ तक समझाऊंगी. ठीक है. सो इट्स डन फ्रॉम माय साइड. बाय गाइस.